बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान आदिल खान। इस वक्त मौजूद हूँ शारह पाकिस्तान, जहाँ से मैं कहूँगा कि जो मवेशी मंडी लगाई गई है, ये वो मवेशी मंडी जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान की क्या एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इंतजाम रखे गए इंतजामिया की जानिब से, देखना चाहता हूँ मैं, आज दिखाना चाहता हूँ कि क्या हमारी पुलिस काम कर रही है। बड़े बड़े बैनर्स तो लगा दिए गए हैं कि सिंध पुलिस अवेलेबल है, क्या उनके लोग अवेलेबल है, क्या वो लोग इस वक्त मौजूद हैं ड्यूटी पे, क्योंकि आवाम रोडों पे लुट रही है। आवाम का कहना यह है कि हम शदीद परेशान है, स्नैप चेकिंग के नाम पर लोगों को तंग तो किया जा रहा है, लेकिन जहां पे सही जगह पर क्या उनको आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। मैं आज के प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इंतजामिया किस तरह आवाम के साथ, क्या हमारी पुलिस वाकई में काम कर रही है। रात के इस 2 बजे के पहर में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा आपको नाज़रीन कि क्या हमारी पुलिस रोडों पे मौजूद है या नहीं। लेकिन आप यकीन जाने, मैं हकाइक पे मबनी चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक पैनाफ्लेक्स लगाया गया पुलिस की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से, जिसमें बाकायदा SHO साहब का नंबर है, हेड मोरर साहब का नंबर, और कहा जा रहा है कि ये शिकायती तरीके से कैंप है कि अगर कोई परेशानी का सामना हो तो इस कैंप में आके आप बता सकते हैं। लेकिन अभी मेरी हेड मोरर साहब से बात हुई, मैं कहूँगा कि SHO साहब को मैंने कॉल की, उनका नंबर मसरूफ़ जा रहा है, लेकिन जहाँ मैंने हेड मोरर से बात की उन्होंने फ़ौरन क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड किया और उनका कहना यह था कि जिस कैंप पर आप हैं मैं उस कैंप के पीछे, चले देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन स्नैप चेकिंग यहाँ पे जारी है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको कॉल किया, आप कह रहे हैं कैंप के बीच में, लेकिन चले घूम रहा था। चले अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त आप सिविल में, ये भी बता दूं कि रात के 2 बजे का ये पहर है और आप मौजूद हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हेड मोरर का जो नंबर लिखा गया है वो शख्स उस जगह पे मौजूद है। लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं प्रोग्राम को देख के कि यार हो सकता है कि प्लांटेड हो, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि आप इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है। लेकिन शफीक साहब ये बताएं, इस वक्त मंडी की सूरत हाल किया और जो बार बार ये चीज़ दिखाई जा रही है कि लोगों के जानवर छिन रहे हैं, क्राइम का रेशो बढ़ रहा है, क्या देख रहे हैं कि क्या मामला है? नहीं, फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके ही है। नफरी हमारी लगी पड़ी है। मैं रात को जाकर होता हूँ। वाक़यात तो इलाके में हुए हैं ना, वो बिल्कुल हुए हैं, लेकिन हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या क्लियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंडी की तरफ हो रहा होगा, हमारी तरफ कोई ऐसा इलाका मतलब मेहमार से हम अंदर जाते हैं, आपका जो इलाका लग रहा है मंडी तक आपका इलाका है, ऐसा ही है? मंडी तक कहाँ तक इलाका है? हमारा इलाका है लेबर स्क्वायर तक। लेबर स्क्वायर तक जी। तो मंडी कहाँ से शुरू हो रही है? मंडी शुरू हो रही है नादरन से। नॉर्दर्न से जी। वहाँ थाना किसका लग रहा है? वहाँ मेहमार मोड़। मेहमार मोड़ जी। तो थाना तो मेहमार का ही लग रहा है ना? थाना मेहमार का लग रहा है। लोग की हदूद है? नहीं, हमारी जो हदूद है थाना साइड सुपर हाईवे है। साइड सुपर हाईवे जी। तो मेहमार इस वक्त कौन देख रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। और स्पॉट्स कहाँ तक बनाए गए? अगर मेहमार से हम टर्न मारते हैं तो नॉर्दर्न तक जाने के लिए सबसे हसास इलाका यही है, क्योंकि लोगों का आना और आमदोरफ्त इसी इलाके से शुरू होती है, क्योंकि ये शारह पाकिस्तान है। उसके बाद मेहमार जिसे हम टर्न करेंगे तो आपकी साइड सुपर थाने की हदूद शुरू हो जाती है। तो इस वक्त आपकी हदूद कहाँ तक है? हमारी हदूद ये अपना लेबर स्क्वायर तक। ठीक है। और यहाँ पे कितने नाके लगे? यहाँ पे 10 नाके लगे हुए हैं। 10 नाके लगे? 10 नाके लगे हुए हैं। और इस वक्त मेहमार के SHO साहब का नाम किया? मेहमार के SHO साहब का नाम तो खैर अभी नहीं याद मुझे। हेड मोरर साहब है वहाँ पे, रफीक। ठीक है। जी। हेड मोरर साहब कौन है? हेड मोरर रफीक है। रफीक जी। कोशिश करते हैं मुझसे भी रब्ता करें, आप मुझे आगे की तरफ लेके चलें कि आपका स्पॉट कहाँ तक चल रहा है, ताकि आवाम देख सके कि मेहमार से सिक्योरिटी कहाँ तक हमारी तैनात है, ताकि नॉर्दर्न तक जो लोग नॉर्दर्न तक पहुँचे उससे पहले ये वो इलाका है कि जो आपको बेसिक शारह पाकिस्तान से टच करेगा। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग ये मेहमार, जैसे ही आप मेहमार मोड़ से इंटर होते हैं तो सीधे आप पर भी एक मवेशी काफ़ी बड़े रकबे पे लगाई गई है। और मेरी हेड मोरर साहब से बात भी हुई, ये जो मंडी लगी हुई है ये परमिशन पर है? परमिशन पर है। ठीक है। तो ये भी आवाम के लिए सहूलत के लिए लगाई गई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। रेट वगैरह चेक की हो रही है ये मनमानी चल रही है यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल रेट है, अच्छे रेट है। और जानवर जो पुलिस की यहाँ पे प्रोटोकॉल है इस वक्त या नहीं है? जी बिल्कुल है। मोबाइल एक लगी हुई है हमारी, और एक मोबाइल आगे एहसनाबाद चौक पे लगी हुई है। आगे कौन सी चौक पे लगी हुई है? एहसनाबाद चौक पे। एहसनाबाद चौक पे। अच्छा जी, ऐसे आप मोबाइल अपना मेहमार मोड़ से आप टर्न लेते हैं, टर्न लेते के साथ ये रोड स्ट्रेट जो आ रहा है, अगर स्ट्रेट रोड की मैं बात करूँ तो पहले रोड पे ही आपको मंडी दिख जाएगी। तो ये भी मंडी आवाम की सहूलत के लिए लगाई
लगाई गई, लेकिन सिक्योरिटी के मामला जैसे कि एडमिरल साहब जैसे कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पुलिस लगी हुई है तैनात, और मैं देख भी रहा हूँ कि गश्त पर खुद भी मौजूद है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे सिपाही इस वक्त मौजूद है। तो ये अच्छा जेस्चर है अगर आवाम की खिदमत के लिए, अगर आप वो नॉर्दर्न वाली मंडी पर ना जाना चाहें और अगर करीब भी आना चाहें तो आवाम आ सकती है। मजीद हम आगे की तरफ चलेंगे। ये वो मंडी है जो मेहमान के साथ लगाई गई है। अब हम जा रहे हैं नॉर्दर्न की तरफ। नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर जो मंडी लगी है वो मेन मंडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है, सही है। चले आगे चलते हैं और जहाँ तक इनकी हदूद है इनको साथ रखेंगे ताकि ये ड्यूटी पे मौजूद है। आए तो आगे की तरफ। बाद एक मोड़ है, जैसे आप मेहमान मोड़ से आगे आते हैं तो मेहमान मोड़ के बाद एहसानाबाद का एक मोड़ आता है जहाँ पे इस वक्त पुलिस मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? रात के 2 बजे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा फर्ज है इंशाल्लाह ताला हम उसको फर्ज को पूरा कर रहे हैं। फर्ज को पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल सर। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ के जो एडमिरल है वो मेरे साथ है। ये फिरोजाबाद लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर। ये नफरी बाहर थानों से भी आ रही है ना हमारे ठीक पास, ये रूट की वजह से डिप्लॉयमेंट जो है ना फ्री ली है इस वक्त कराची में। हमारे पास आए हैं 5-6 थानों से नफरी मोबाइलों की आई है जी। जैसे SSU की 2 मोबाइलें आई हुई हैं हमारे पास, दीगर थानों से मोबाइलें आई हुई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेहमान मोड़ से जब आप आ रहे होते हैं तो ये पहला चौक आता है, इसको कहते हैं एहसानाबाद का। और साथ साथ मैं बताऊँ आपको कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ थानों से यहाँ पे लोगों को बुलाया गया है, तैनात किया गया है आवाम की खिदमत के लिए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। लेकिन जो वाकयात पेश आ रहे हैं कराची के अंदर वो भी काबिल कबूल नहीं है। मैं IG साहब से दरख्वास्त करूँगा अगर आपके कुछ थाने काम करें, शफीक जैसे अफसरान अगर रात के 2 बजे भी मौजूद हैं तो यकीन जाने तमाम थानों को चाहिए वो इसी तरह आवाम की खिदमत के लिए जुटे रहें ताकि जो फरीजा अदा करने, यकीन करें लोगों के घर में मातम बिछ जाता है जब उनके घर से वो चीज़ें चोरी हो रही हैं या फिर वो जो सुन्नत इब्राहिमी उन्होंने अदा करनी है वो नहीं कर पा रहे। शफीक भाई ये बताओ कि मेहमान से एहसानाबाद, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गोपम। सॉरी, गोपम मेहमान मोड़। गोपम मेहमान मोड़। उसके बाद हमारा क्या टास्क है आगे? उसके बाद हमारा है सीधा अपना लेबर स्क्वायर की तरफ। लेबर स्क्वायर, और लेबर के बाद नॉर्दर्न हमारा लग जाएगा। नॉर्दर्न नहीं लगेगा, मेहमान थाने का एरिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मंडी कितनी दूर है वहाँ से? मंडी वहाँ से है तकरीबन 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, मतलब रास्ता सेफ है? जी रास्ता सेफ है। ठीक है, चलते हैं। जब तक शफीक हमारे साथ, जहाँ तक इनकी हदूद है उनको वहाँ तक लेके चलते हैं। मजीद आगे चलते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इनकी नफरी कितनी आगे और मजीद लगी हुई। आगे तो चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं गो पम्प, और मैं जैसे आपको दिखाता रहा हूँ कि मेहमान मोड़ से जब आप आ रहे होते हैं तो आगे एहसानाबाद की एक चौकी आती है, उसके बाद आप गो पम्प पे पहुंचते हैं और ये वो चौरंगी है, इसको गो पम्प कहा जाता है। यहाँ पर भी आपके सिपाही मौजूद हैं। इसको गो पम्प कहा जाता है जी, गो पम्प का। गो पम्प एहसानाबाद के बाद फौरन गो पम्प के बाद टर्न करना है। और अच्छा मैं साथ साथ आपको लोकेट भी कर रहा हूँ, मेहमान मोड़ से जब आप टर्न करते हैं तो स्ट्रेट आप आएंगे, गो पम्प जो है वो बड़ा मशहूर है, चौरंगी है राउंड अबाउट, और उसके बाद ये जो रोड जा रहा है ये सीधा जा रहा है नॉर्दर्न को। ऐसा ही है। अभी आगे एक और चौकी आपकी आ रही है? नहीं, अब चौकी नहीं है, वो गो लेबर स्क्वायर का वो है, शॉप है, एंड है आपका, वहाँ पर नफरी है? जी नफरी है। ठीक है, आखिरी स्पॉट दिखाते हैं फिर आपको खैराबाद करते हैं। अच्छा जी, ये एक और स्पॉट पहुंचेगा और ये बड़ा वीराना स्पॉट है। अगर मैं कहूँ कि गो पम्प के बाद ये जो रोड है बहुत ज्यादा वीराना है और इस वक्त ऊपर चौकी लगाई गई है। ये शेड हमने इसीलिए लगाया कि ये खड्डा पॉइंट है, इधर से वारदात वगैरह होती है तो वो वारदात हमने रोकने के लिए, क्राइम जितना भी हो रहा है इस वजह से हमने छपरा लगाया हुआ है। छपरे के ऊपर से आपने एक तरीके से कहें तो स्नाइपर बिठाया हुआ है। स्नाइपर बिठाया हुआ है जी। यहाँ से असल में कोई वारदात करेगा तो पकड़ने में थोड़ा मुश्किलात हो जाती है, ऊपर से ही होगा तो वहीं से फायर कर देगा। बड़ी जबरदस्त एक तरीके देखा जाए सिक्योरिटी इस बार सिंध पुलिस की तरफ से बड़ी खूबसूरत तरीके से लगाई गई है। और मुझे एक बात बताएं आप, ये इस जगह को क्या कहते हैं? ये खड्डा पॉइंट है। खड्डा पॉइंट जी, खड्डा। हमारा स्पॉट आखिरी लेबर आ रहा है, लेबर स्क्वायर। बस ठीक है, आगे इधर बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊं कि ये मैं आपको 1 बाय 1 इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं यकीन जाने, अपनी फोर्सेस पे यकीन रखें, आपकी खिदमत के लिए फोर्सेस मौजूद हैं। मजीद आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। साइड सुपर हाईवे का जो थाने की हदूद है उसके ये आखिरी स्पॉट है और इसको कहते हैं लेबर स्क्वायर का स्पॉट। हाँ शफीक, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। मेहमान मोड़ से लेके हमने यहाँ तक दिखाया कि क्लियर रोड है। अगर आवाम यकीन रखे, इस वक्त रात के 3 बजे का पहर है और यकीन जाने कि इस वक्त पुलिस की अच्छी नफरी तैनात है। खासतौर पर साइड सुपर थाने की बात मैं करूँ तो एडमिरल शफीक खुद भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके नंबर वहाँ पढ़ेंगे
तो ये वही शफीक साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी इशू है तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। शफीक, मज़ा आया प्रोग्राम में, थैंक यू। मजीद मुझे आगे की तरफ जाना है, लेकिन मैंने ये जो शुरू का सेगमेंट था वो दिखाया कि मेमार, चूँकि शारा पाकिस्तान के बाद जो रोड टच होता है वो जो अपना मेमार मोड़ है, जहाँ से आपकी हदूद स्टार्ट हो जाती है और फिर आपकी लेबर स्क्वायर पे आगे हदूद खत्म हो जाती है। सिक्योरिटी के मामला कहते हैं, और SSP फारूक रजा से भी दरखास्त करूँगा कि सर जो आपके अफसरान अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करना बनता है। जी, आप बताएं कि यहाँ के बाद क्या सूरत है, किसका थाना की हदूद लग रही है? ये आगे गुलशन मेमार की हदूद है। गुलशन मेमार की, ठीक है। अब इससे हमारा कितना सफर आ गया? ये तकरीबन है 2-2.5 किलोमीटर का सफर है। रोड कैसा है? रोड ऐसे ही है, स्नैप चेकिंग, पुलिस हर जगह मौजूद। जी बिल्कुल। आगे से पुलिस नहीं ले रहे, हम कोशिश करेंगे यहीं से हम आगे तक बढ़ेंगे और खुद स्पॉट्स बनाएंगे कि क्या वाकई में पुलिस मौजूद है। यानी मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ शफीक के, मजा आया आपके साथ काम करते हुए। और ये देखें, खिदमत जारी है। सिंध पुलिस पे यकीन रखें, आपकी पुलिस है, आपकी फोर्स है और इनको मौका दें। तनकीद का निशाना हर कोई माना कि क्राइम का रेशियो बढ़ा हुआ है, हालात ख़राब हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन बार बार सिंध पुलिस को टारगेट किया जाए वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं गलतियां हैं भी, कहीं कोताहियां हैं भी, हम वो भी प्रोग्राम में दिखाते हैं। मैं इंतज़ामिया के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इंतज़ामिया के जो लोग गलत कर रहे हैं मेरा दिखाना वो भी काम है, लेकिन जो सही काम है मैंने आज के प्रोग्राम में वो भी दिखाया। मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। अब हम मंडी की तरफ चलें, क्योंकि ये रोड मैंने दिखाया आपको इसलिए कि जो लोग आना चाहते हैं वो ईजीली आए, आपको हर नाके पे पुलिस मिलेगी। आए आगे तरफ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं मेमार थाने की हदूद में, लेकिन जब हम लेबर स्क्वायर से आगे बढ़े पिछले 1.5 किलोमीटर पर हमें कोई भी पुलिस एहलकार नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद हमें एक SSU की गाड़ी खड़ी हुई दिखी है जिसमें लोग मौजूद हैं। देखते हैं ये इलाकाई थाना है या SSU कमांडोज के लोग हैं। आए इलाके थाने से? जी सर, मेमार थाने से सर। तो अपनी कोई गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं है? बाइक सर, ये मोबाइल है, पिकट लगी हुई, यहाँ पे मोबाइल पे ड्यूटी कर रहे हैं सर। SSU से आप मौजूद हैं यहाँ पे? जी सर। कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इलाके थाना भी मौजूद है? हाँ, इलाका थाना भी हमारे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कवर तो नहीं कर रहे? कवर कर रहे हैं ना, हमारे साथ हैं। नहीं, कवर तो नहीं कर रहे कि एक एहलकार मौजूद है बाकी SSU मौजूद है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। चल देखिए, पूरे 1.5 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का जो टुकड़ा है ना, मुझे कोई भी पुलिस नहीं मौजूद मिली, लेकिन एक सिपाही मुझे SSU के साथ मिला जो अपने आप को मेमार थाने का कह रहा है। क्या नाम है आपका? PC सलमान सर। PC सलमान जी। सलमान यार, ज़बरदस्त यार, 3 बजे का वक्त है और आप इस वक्त मौजूद हो, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि चले कोई भी थाने से मौजूद है, एटलीस्ट आवाम की खिदमत के लिए लोग तो मौजूद हैं। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। ये सामने मंडी है बिल्कुल, क्योंकि लेबर स्क्वायर से यहाँ तक का सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर का एक सफ़र था, जिस दौरान मुझे कोई भी पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी। मेरी दरख्वास्त है फारूक रजा साहब आपसे भी, SSP साहब आपसे, कि इस चीज़ को देखेंगे क्यों वहाँ पर पुलिस है पर आवाम जब यहाँ से निकलती है तो क्या उनको मुश्किल का सामना नहीं होगा। आए मैं मज़ीद आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मवेशी मंडी का जहां बोर्ड है वेलकम टू विजिटर्स, यहां पहुंच चुके हैं। और अब यहां सूरत हाल क्या है कि मैं आपको थोड़ा यहां से दिखाता हूं कि एक पुलिस मोबाइल यहां मौजूद है और सिपाही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेमार थाने से? जी जी, मेमार थाने से। अच्छा, क्या वजह है कि 2-2.5 किलोमीटर जो बनता है लेबर स्क्वायर से यहाँ तक, उसमें कोई सिपाही मौजूद नहीं है? सिपाही मौजूद है? नहीं है, पूरे रोड पे मौजूद है। आप मौजूद हैं? अभी नहीं मौजूद है, सिपाही मौजूद है, मगर वो बैठे नजर नहीं आए होंगे, अंधेरा होगा वहाँ पे। कौन सी ऐसी चादर पहन ली जो नहीं दिख रहे? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, मौजूद है सिपाही। हम आपके साथ ये तकरीबन 4 हैं हमारे साथ। ये मेमार स्क्वायर का मेमार की पुलिस मोबाइल मौजूद है और ये एक सिपाही यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो कह रहे 4 हैं। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन जरा दिखाएं यहाँ पे घुमा के जरा कि 4 कहाँ है।
जबकि ये सिपाही मौजूद है, अपनी ड्यूटी पे फराइज दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर अली साहब, असगर अली मौजूद है, लेकिन सामने देखिए ट्रैफिक सेक्शन पे लोग मौजूद है और एक ट्रैफिक एहलकार बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि वो रोड क्लियर करा रहा है और यकीन जाने ये ही एक मुहाफिज का काम बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपका वो मुहाफिज बहुत देर से मुझे दिख रहा है रोड पे काम करते हुए। आपके एसओ साहब कौन है? सर एसओ साहब चौकी पे गए हुए हैं। चौकी पर इस वक्त सीनियर अफसर आप हैं? सीनियर जी हाँ। अच्छा जी, ये बताएं कि इस वक्त माशाल्लाह तमाम लोग आपके काम कर रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि आपके वो जो साहब है ना, बड़ी देर से देख रहा हूँ मैं, गाड़ी में कैमरा था कि वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की क्या ड्यूटी टाइमिंग लगाई हुई है यहाँ पे? सर ड्यूटी टाइम में हमारी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। सही है। 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक ड्यूटी है और ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए हमने यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं हम। अल्लाह का शुक्र है। आप जो विजिटर, बिल्कुल वेलकम टू विजिटर का एरिया जो बिल्कुल मंडी से एंटर होते हैं, तो मेन चौक आपने इसको क्या कहते हैं? इस चौक का क्या नाम है? सर इसका चौक नाम है एमडी चौक कहते हैं। एमडी चौक कहते हैं। अच्छा देखिए, आप नॉर्दर्न बाईपास में एमडी चौक कहते हैं। आपके वो सिपाही जो है वो बहुत देर से, जब माजरत के साथ आप सब बैठे हुए थे ना, अच्छी बात है कि थक जाता है इंसान, बैठता है, आराम करता है, लेकिन यकीन जाने वो सिपाही आपका तब भी अकेला खड़ा हुआ पिछले कई देर से मौजूद था। मैं आऊँगा, आप सीनियर से आए तरफ, उसकी तरफ चलते हैं, आए तरफ। नहीं माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हो, मैंने काफ़ी देर से देखा अंदर आ जाए। ये सिपाही आपका काफ़ी देर से लगा हुआ था ड्यूटी के ऊपर और ये अच्छी बात है कि जब सब बैठे हुए थे तो आप काम कर रहे थे। क्यों आप ही आराम करते? नहीं, जो ट्रैफिक नॉर्मल होती है तो फिर साइड पे होते हैं। जाम आराम करने की ड्यूटी के पैसे तो आईजी साहब नहीं दे रहे ना, या सिंध गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, या फिर हमें जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं दे रही ना, लेकिन आप काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सिद्दीक अली, सादिक अली, ठीक है, सॉरी सादिक अली साहब, आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है तो अच्छा लगा। लेकिन जमाली साहब, थैंक यू सर। आपकी टीम काम करी, लेकिन अपने लोगों से कहें कि ड्यूटी पे तैनात रहें, जो तरीकेकार है। मैं मजीद आपको दिखाऊंगा अंदर के चलेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस देखिए, एक तरफ रेंजर्स भी है, वो भी सिक्योरिटी पे तैनात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सिंध पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। मैं अब जा रहा हूँ मंडी के अंदर और आपको सूरत हाल दिखाऊंगा कि पोजीशन है क्या। जैसे ही आप एंट्री करते हैं वेलकम टू विजिटर, उसके बाद एक स्पॉट बनाया गया है जहां पर गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है या फिर गाड़ी को रिलीव किया जा रहा है। बात यही है कि आवाम की सहूलत के लिए ही चीज़ बनाई जाती है। मैं तमाम अभी सिक्योरिटी अदारों के वो कारनामे दिखाते हुए आ रहा हूँ कि पुलिस एहलकार कहाँ कहाँ मौजूद थे और कहाँ नहीं थे, लेकिन जहाँ होने चाहिए थे वहाँ पुलिस वाले मौजूद नहीं है। मजीद में आके आपको दिखाता हूँ कि सूरत रह गया। अच्छा जी, हम मंडी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे एक मीडिया सेल है और ऑब्वियसली जब मीडिया से ताल्लुक है तो जो हमारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, मैं कोशिश करूँगा उनकी तरफ चलूँगा, उनसे बात भी करूँगा और पूछूंगा कि आखिर वो किस तरह इस चीज़ को देख रहे हैं और जो परेशानी का सामना आवाम को हो रहा है या जो भी वजूहत है उसके जवाब हम उन्हीं से लेंगे। आए चलते हैं आगे की तरफ। कैसे ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया अतीक भाई, और टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए डायरेक्टली आपकी तरफ जाऊँगा। प्रोग्राम जवाब तो नहीं, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया मुझे अपना। मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई, कुछ चीज़ें मैंने भी नोट करी, शेयर करना चाहूँगा। जो थोड़ी सख्ती रखी गई है, आखिर क्या वजह अतीक भाई कि इतना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोगों को कि रोका जाता है और लोग इस पर बुरा भी मान रहे हैं, तो लोगों को समझाने के लिए बताएं क्या वजूहत क्या है? बताइए कि किस किस्म की सख्ती की आप बात कर रहे हैं, उसको आप पहले डिफाइन करें। आप ठीक है, सख्ती को डिफाइन करें ताकि मतलब रोकने की जो एक तरीके कार है, लोग समझते हैं कि हर गाड़ी को अंदर जाने दिया जाएगा। बात दरअसल ये है कि गाड़ी का एक कूपन का इजरा होता है, ठीक है, एक टिकट होता है। जैसे पहले जो है 6,500 रुपये का गाड़ी का कूपन था पिछले साल, तो अब जो है 3250 रुपये का है। तो अगर कोई शख्स वो कूपन ले लेता है, वो टोकन ले लेता है, तो वो हर रोज़ मंडी 24/7 मंडी आ सकता है। मंडी खुली हुई है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। लोग समझते हैं कि मुफ्त की हर चीज़ है, ठीक है ना। देखें, कोई सर्विस मुफ्त की नहीं होती, ठीक। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मंडी नहीं लगाई ना, ये प्राइवेट मंडी है, आपको पता है। तो यहाँ पर कुछ कायदे और कुछ कवानीन होते हैं जिस पर अमल करना होता है। तो आप बगैर लाइसेंस के जैसे गाड़ी नहीं चला सकते, तो इसलिए बगैर टिकट के, बगैर कूपन के आप अंदर नहीं आ सकते। खूबसूरत बात है अतीक भाई कि पिछली बार के जो अमाउंट थे उससे काफ़ी हाफ कर दिया गया, रिलीफ दिया गया, बाइक्स वालों को भी रिलीफ दिया है। मेरे आपसे फ़ोन पे जो गुफ्तगू उसमें आपने मुझे बताया कि बहुत चीज़ों पे हमने रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ बदमज़गियाँ हो ही जाती हैं। लेकिन बात में ये है कि सोशल मीडिया पर लोग तो उठा देते हैं, लेकिन हकाइक सही तरह पहुँच नहीं पाते। इसीलिए ये दो टोक जवाब आपसे इसीलिए मैं ले रहा हूँ कि एक जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि आखिर किस तरह
ये पास तो ले सकते हैं इजीली? देखें, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अभी आपको नहीं करना है। यहाँ आप आएँ, यहाँ पर पार्किंग का कॉन्ट्रैक्टर का कंटेनर है, वहाँ लाइन लगी हुई है, वहाँ बूथ बने हुए हैं, वहाँ आप पैसे दें, अपनी गाड़ी का नंबर बताएं, कलर बताएं, शनाख्ती कार्ड नंबर दें, आपको आपकी गाड़ी का एक पास, एक टोकन मिल जाएगा, हैंड टू हैंड उसी वक्त मिल जाएगा। वो आप अपने पास रखें, आगे जब भी आप एंटर होंगे मंडी में वो स्कैन होगा कोड और आपको एंट्री मिल जाएगी। सिंपल सी बात। बहुत इसी तरीका आपने बता दी ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो सुन भी सकें। अब एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि मामला सिक्योरिटी के हवाले से, क्या मंडी में चोरी हो रही है या मंडी के बाहर चोरी हो रही है, या फिर आप ये देख रहे हैं आपको कि देखने में आ रहा है कि मंडी के अंदर भी कोई ऐसे मामला हैं? देखें, हमें जी इस वक्त 55 दिन हो गए मंडी के अंदर, और मंडी के अंदर ना चोरी है ना चकारी है, मंडी के अंदर हर चीज़ सिक्योर है। अच्छा, मंडी की जो इंतजामिया है ना, वो मंडी के बाहर की जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले आपको बात बता, जाली नोट भी शामिल कर लें इसमें, क्या जाली नोट वाला मसला नहीं? आपके पास कोई जाली नोट का केस आया तो लेकर आए सामने। जाली नोट का यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं है, और जो व्यापारी या जो खरीदार या व्यापारी कोई तनाज़ा होता है तो यहाँ पर हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और इसको रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी मंडियों की तरह वहाँ जाली नोट दिया और उसने जानवर ले गया, वो पता चला बाद में जाली नोट था। ऐसा नहीं है सर, हर चीज़ की जो है ना अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ जानवर आता है, एंट्री होती है मार्शलिंग एरिया में, उसका मेडिकल चेकअप होता है, यानी कि वेट एक बिठाया हुआ, डॉक्टर बिठाए हुए, वो चेक करते हैं। अगर कोई बीमार जानवर आता है तो सर उसको रिटर्न कर दिया जाता है। मौजूद है, आप कह रहे हैं। एक चीज़ बड़ा अहम है कि एक वाकया सुनने में आया था, जाली नोट्स का बड़ा सुनने में आया। आप बता रहे हैं कि कैमरे भी नफ्ज है यहाँ के ऊपर। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो एशिया की बड़ी तरीन मार्केट अगर हम कहें, सर ये सबसे बड़ी मंडी की सबसे बड़ी, मैं आपको सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना ये मार्केट है। 1300 जी मवेशी दुनिया की सबसे बड़ी है ये एशिया की दुनिया की सबसे बड़ी है, और ये 1300 एकड़ पर मोहित है। 1300 एकड़ पे इस वक्त 1300 एकड़ पर तो मौजूद है, लेकिन एग्जिट एंट्री गेट जो रखे गए, एक चेक पॉइंट बनाए गए एंट्री और आउट। तो कितने गेट्स हैं यहाँ पर इस वक्त? देखिए, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 जो नॉर्दर्न बाईपास से लिंक हो रहे हैं, वहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक ही रास्ता है एग्जिट का, जहाँ से वो गाड़ियों को जिसमें जानवर है उसको एग्जिट करवाना है, कोई और रास्ता नहीं है। और एंट्री के यही 2 गेट है। मतलब जो बिल्कुल पीछे के ब्लॉक से अगर वहाँ से भी कोई जानवर लेगा तो उनको यही रास्ते को अबूर करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अतीक भाई, एक आखिरी सवाल है मेरे में कि सिक्योरिटी के मामले में पुलिस और फोर्सेस से क्या एक कोऑर्डिनेशन आपका जारी है कि बदमज़गी जब होती है तो फौरन पे क्या इलाकाई थाना आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि इस मंडी से कोई शख्स निकला हो और उसके साथ कुछ मिसहैप हुआ हो। अगर आपके पास ऐसा कोई अदाद शुमार है, कोई ऐसी FIR है तो लेकर आइए। सोशल मीडिया के फितने पे मत जाइए, फैक्ट्स पे बात करें। आप एंकर हैं, मीडिया वाले हैं ना, तो हम भी यहाँ मीडिया सेल चला रहे हैं। अगर कोई ऐसा फैक्ट है, ऐसी कोई रिपोर्टिंग है, ऐसे कोई FIR आपके पास है तो वो आप दिखाइए। नहीं, मेरे पास देखिए फैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट मीडिया सेल इसीलिए आपके पास आया कि कुछ सवाल जो नाज़रीन देख रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जवाब देने प्रोग्राम मेरा एक्सपोज प्रोग्राम होता है, लेकिन ये जब मंडी की बात आती है ना तो ये बड़ा सीधा इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि बस आवाम की खिदमत हो सके, चीज़ें जो रियलिटी है आवाम तक पहुँच सके। मैं बिल्कुल आपको कहूँगा पुलिस के मामला बाहर किया, मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो इस मंडी के बाहर प्रॉब्लम्स हैं वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। लेकिन इस वक्त मैं आपके पास एक सवाल रखना चाहूँगा कि एक मंडी के बाहर ये 500 रुपये की एक कहानी चल रही, वो क्या है? देखिए सर, बात दरअसल ये है कि जो यहाँ पर जो टाउन इंतजामिया है, जो KMC म्यूनिसिपल कमेटी है, म्यूनिसिपल है टाउन, उन्होंने अपना एक टैक्स रखा है जिसके मुतालिक वो ये कहते हैं कि हमने जो यहाँ की सफाई सुथराई करवानी है, चीज़ें करवानी है। अंदर की नहीं, पूरे शहर जो अपना टाउन है उसकी और अलायशी उठवानी है इन्होंने, तो उन्होंने अपना एक टैक्स रखा है। मंडी की इंतजामिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। टाउन के मामला तो मेयर करार मुर्तज़ा वहाब साहब देखेंगे ना, जो लेकिन तो 500 रुपये आवाम के चीज़ के लिए देखें ना, ये सवाल आप मुर्तज़ा वहाब से करें ना जाके, और टाउन इंतजामिया के जो लाला रहीम है तो आप उनसे जाके बात करें। तो इसमें मंडी की तरफ से कोई टैक्स नहीं है, मंडी की तरफ से अंदर की कोई सफाई है, इस तरह की कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कुछ नहीं है सर यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। असल में देखें, बात दरअसल ये है कि मैं आपको इधर एक बात चीज़ों को कंक्लूड करूँगा कि इंडिया में, भारत में कुंभ का मेला होता है, बहुत बड़ा मजहबी त्यौहार होता है सर, होता है सर। वहाँ पर आपने कभी देखा है कि वहाँ पर कोई सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे वहाँ पर नेगेटिविटी होती है? उनकी नहीं होती। इत्तेफाक की बात यह है कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हमारा इससे बड़ा त्यौहार नहीं है, बड़ी ईद है ये, और हम मुसलमान ही इसकी नेगेटिविटी तलाश कर रहे होते हैं इस फेस्टिवल की। ऐसे ही सर, तो ये मंडी है ना, ये मंडी मसला अंग्रेज़ों ने नहीं लगाई, ये मुसलमानों ने लगाई है, और यहाँ पर व्यापारी आए पूरे पाकिस्तान से अपना कारोबार करने। तो हम नेगेटिविटी, अगर हम नेगेटिविटी तलाश करते रहेंगे तो हमें पॉजिटिविटी कभी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के भारत की तरफ नहीं जाते, हम ये भी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भी होली होती है, लोगों के डेज होते हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग कभी इस चीज़ की बात नहीं करते जिस तरह भारत में होता है। लेकिन सच ये है
कि आपकी तरफ से मुझे वक्त चाहिए था, कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूं प्रोग्राम में, और बहुत स्ट्रिक्ट वे में था मैं, क्योंकि ये आवाज़ बहुत अहम थी कि आवाम कह रही है कि 500 रुपये हम किस चीज़ के पे कर रहे हैं, और आपने बड़ा, मैं आपको बताया वो KMC ले रही, हम नहीं ले रहे पैसे। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से भी दरखास्त करूंगा, सर जब आप रिलीफ की बात करते हैं तो खुदा ये समझें कि आवाम आपकी अपनी है। मैं एज अ मीडिया पर्सन या एंकर पर्सन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा काम है हकाइक रखना। मैं इस वक्त आवाम के बीच में भी जाऊँगा, और अगर उनको दुश्वारी है तो सर आप लोग हैं जो गवर्नमेंट के लोग हैं, आप वो लोग हैं जो बैठे हुए सीटों पर, और आवाम की खिदमत करना आप लोग का काम बनता है। मेरा काम दिखाना है, मैं दिखाता रहूँगा। चलें मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिक्योरिटी के मामला दिखा दिए, मैंने कोशिश किया कि मंडी के अंदर जो मीडिया सेल के क्या कहना है, आखिर क्या जिम्मेदारियां हैं इस वक्त और क्या मुश्किलात का सामना है, मैंने वो भी आपको दिखाया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं मंडी के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे इस वक्त मवेशी मौजूद भी हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग व्यापारी हैं उनको क्या परेशानी का सामना, जो आवाम है वो कहाँ खड़ी हुई, क्या वाकई में मंडी महंगी है या फिर कोई परेशानी और है। चलते हैं मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या सूरत हाल है मंडी की? व्यापारी तो आप हैं, जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि खरीदो फरोख्त हो रही है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। इंशाल्लाह अभी देख रहे, माल महंगा भी है पीछे से, और यहाँ आके से रेट लगा रहे जो कट्टू के रेट में भी ना मिले इनको। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं वो रेट सही नहीं लगा रहे? बिल्कुल सही नहीं लगा रहे, नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। वैसे जिन लोगों से बात हुई वो कह रहे हैं आप लोग रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। रेट हर चीज़ महंगा है ना, आपको पता है एक ड्रम पानी यहाँ से ले लो 500 रुपए का है, तो हर चीज़ महंगा है, तो जानवर के ऊपर ही डालेंगे ना खर्चा यहाँ का। बिल्कुल वो तो है, लेकिन अच्छा ये बताए मंडी इंतजामिया जो है वो कितना आपका कॉपरेट कर रही है? वो तो बिल्कुल VIP काम कर रहे हैं वो लोग, तो सब उनके बारे में बोलते बहुत VIP है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिया आज तक हमारी जगह का भी, हर चीज़ का जो मुनासिब रेट है बहुत ख्याल कर रहे हैं। आगे तो चलते हैं, और यही चीज़ होनी चाहिए कि लोगों का क्या कहना है, मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा और बात भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? खैर, आप सुनो। ये बताओ क्या खड़े हो जाओ, क्या पोजीशन क्या है? लोग आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है या परेशानी है? परेशानी है फिलहाल तो कम है, खरीदारी उतना नहीं हो रहा है, अभी माल महंगा है ना। तो लोग तो कह रहे हैं आप लोग महंगा बेच, तो महंगा है ना माल, क्योंकि सामान वामान जो है वगैरह जो है ना, इसलिए महंगा अच्छा, है। लोग गांव से जब खरीदने जाते हैं वहाँ रेट कुछ और है, जब आप लोग शहर लेके आते हो रेट कुछ और होता है, क्या वजह? यार इसका कोई पता नहीं। नहीं पता। चले, ये एक बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि जब ये गांव में होते हैं तो इनके रेट बड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही शहर में चीज़ आती है वो रेट डिफरेंट होता है। ये सवाल मैंने इसलिए रखा कि क्या वाकई में फ़र्क है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँ मज़ीद लोगों से भी पूछना आखिर वजूहात क्या है। क्या महंगा है या नहीं, क्या सस्ता है? भाई हाथ ही नहीं लगाने दे रहे माशाल्लाह से। एक सवाल, क्या वजह है कि महंगाई की वजह है या इनको महंगा पड़ रहा है? इनको महंगा पड़ रहा लगता है, जो आया ना जानवर दूसरी जगहों से, तो इसी वजह से रोड जाम होने की वजह से, बहुत ट्रैफिक जाम होने की वजह से, इसलिए। क्या वजह लगती है महंगा, क्यों महंगा बेच रहे हैं? महंगाई की वजह यही है कि भाई इन लोगों को खुद को नहीं अंदाजा कि हम मांग क्या रहे हैं। अच्छा, तो मैंने से सवाल भी रखा कि गांव में जब खरीदने जाते हैं तो रेट बड़े अलग होते हैं, और जैसे ही शहर में चीज़ आती है महंगी हो जाती है। तो ये दुबई में आई हुई है ना इस वक्त बिकने के लिए। 5 लाख 8 लाख 10 लाख रेट बांधते हैं 3 लाख वाली चीज़। 3 लाख वाली चीज़ की, तो अभी आप खरीद के जा रहे हैं बगैर उसके जा रहे हैं? कुछ हमने लिए, अभी चाय पीने जा रहे हैं, कुछ दिमाग का। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और देखें, अब आप ये देखें, बाइक लेके यहाँ घूम रहे हैं, क्या हो, कुछ खरीदा या नहीं खरीदा? क्या लिया? रुको, क्या लिया? सिग्नल नहीं आ रहे, बच्चे लिए बचिया। बच्चे लिए, रेट सही मुनासिब लगे या महंगे? रेट बहुत महंगे है अभी। तो क्या वजह कि इनको महंगा पड़ रहा है या ये आप लोग को महंगा दे रहे हैं? ये हम लोगों को महंगा दे रहे हैं, कराची वाले को पागल समझ रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या आपने मुझे कहा बात करनी, क्या महंगा बेच रहे हैं आप लोग? नहीं, आप कोई खरीदे पिछले 4 लाख तक खरीदन, उसका 2.5 लाख दे। अच्छा, जो 4 लाख की उसको 2.5 लाख लगा रहे हैं। 2.5 लाख लगा रहे,
पर साल को जरा 2 लाख बच्चा मिला वो मिले 3.5 लाख तक पिछू। चलिए देखिए पीछे से महंगा था ठीक है मान लेते हैं, ऐसा भी तो है ना गांव में जब आप लोग बेचते हो तो यही चीज 3 लाख की होती है, 2 लाख की होती है, शहर लाके थोड़ा बचत कराया वाला डाल के। बच्चा तो किराया भाड़ा ही नहीं लाए थे, अच्छा वो खर्चा भी नहीं लेंगे। इतना जानवर फिकरा जानवर पुगा। कितने का जानवर सामने जो खड़ा होता है? इसके क्या मांगे आपने? इसका मांग दूं 4 लाख। 4 लाख मांगा जी सही। और कितने में देगा? 3.5 का सौदा पक्का हो। यही बात है ना, 4 लाख मांग के आप जब 3.5 लाख कर देते हो, सिर्फ बार्गेनिंग करते करते 2.5 लाख भी हो जाते हैं। नहीं 2.5 हो सन 2.5 बराबर थी। ठीक है, आगे से चलते हैं और थोड़ा स्टफ देखते हैं, लोग हैं स्टफ भी चलते हैं। ये बताओ कि महंगी है मार्केट? महंगी है, बहुत क्या लग रहा है, क्यों महंगी है? क्या लगता है? दे ही नहीं रहे माल ये लोग। पीछे से महंगा ला रहे हैं या ये कराची में लाके महंगा दे रहे हैं? देना नहीं चाह रहे और कराची के अंदर महंगा दे रहे हैं। खास अरे महंगा ला के क्यों नहीं देना चाह रहे? हिसाब से यार ला के इंतजार कर रहे हैं, बोला भाई सब्र करो, रेट ज्यादा देंगे, कराची वाले हैं ना घूमेंगे फिरेंगे नहीं, दे देंगे। ये तो हमें कॉन्सेप्ट दूर करना पड़ेगा कि बेचने नहीं है, आए तो ये बेचने। रेट जरूर महंगे हो सकते हैं लेकिन ये इंतजार करके देखना चाह रहे हैं कि भाई जितनी ऊपर बोली लग जाए। अभी हमारा एक सौदा हो रहा था, हम 10,000 रुपए हमारे साथ खेल रहे पार्टी के साथ सामने, बोला यार 10,000 रुपए ये जो ज्यादा दे दे उसको दे दूं। 3,60,000 रुपए का सौदा हुआ, 370 हमने बोले, 360 हमने बोले, 360 हमने बोले, नहीं बनी 10,000। चलिए यहाँ पर उन्होंने इशारा किया कुछ सस्ता दिया इन्होंने, खास करके आए तरह में। कौन था जानवर है? ये किसने खरीदा? आप लोगों ने खरीदा? इन्होंने। अस्सलाम जी भाई, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। और देखिए बात ये नहीं थी, कुर्बानी ईद उल अज़हा है और मैं फिर कहूँगा कि दुनिया आपको देख रही होती है। सवाल ये है कि ये महंगा दिया सस्ता दिया? हमारे हिसाब से ठीक है, ठीक दिया। मंडी आप घूमे यकीन होंगे, डायरेक्ट एक ही जगह पर आके कोई सौदा हो? हम तो 9 बजे से घूम रहे हैं। 9 बजे से घूमे, रात के 3 बज रहे हैं जी। तो अब जाके आपका सौदा लगा है? दोनों जानवर आपने लिए? नहीं एक ही लिया है। ये ब्राउन वाला जी। कितने का मिला आपको? 3.5। अब ये बताइए इन्होंने मांगे कितने थे आपसे? कितने मांगे थे? 4.5। 4.5 लाख। अब देखिए 1.5 लाख का डिफरेंस तो था ना, इनका मार्जिन था, रखा था इन्होंने। तो ऐसा क्यों है कि एक चीज के 7 लाख मांग के वो 3 लाख में दे रहे हैं? 3 लाख मांगेंगे तो फिर 2 में देना पड़ेगा ना उन्हें, इसलिए। अरे एक सवाल है, इनको महंगा पड़ता है, लाना महंगा पड़ता है, या आपको लगता है कि अब महंगाई की वजह से ये फिर कराची शहर आके खर्चे तो है ना, अब इनके भी खर्चे तो बढ़ गए ना, हर चीज़ महंगी है। देखिए बाटा, आपकी बड़ी प्यारी बात लगी कि इनसे पूछे थे। बात ये है कि बाटा रेट कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। सवाल बहुत छोटा सा है मेरे भाई कि अगर एक चीज़ की आप 7 लाख की आवाज़ दोगे और वही चीज़ आप 3 लाख में दे दोगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनेगा। नहीं, लाख रुपए का डिफरेंस हम यहाँ रखते हैं कम बेश, क्योंकि तो कारोबार का हिस्सा है। क्योंकि हर जो भी फार्मर आएगा, कस्टमर आएगा, वो अपना फर्ज समझता है। इंतजामिया का कैसा था? वो इंतजामिया की ही वजह से माल महंगा है। 50,000 रुपए मंडी का, ये समझ लो कि उनका भत्ता गुंडा टैक्स है हमारे ऊपर मुख्तलिफ सूरतों में। कैसे? पानी के पैसे लिए हुए, पानी प्राइवेट लेते हैं हम। ये शामिया ने घर से लाए, 40,000 रुपए इसके भरे हमने। हर जानवर पे हमने जो पेमेंट भरी है, उसके अलावा यहाँ पानी, खाना पीना, तमाम इस जानवर पे। मेरे आपके और भी व्यापारी से बात होती है, बिल्कुल आपको सामने वाला है, वो तो कह रहे हैं हमें इंतजामिया से कोई परेशानी नहीं है। नहीं, इंतजामिया से परेशानी वैसे नहीं है, लेकिन जो टैक्सेस उन्होंने बढ़ाए उससे ऑटोमेटिकली जानवर 25 से 30। वो टैक्सेस का जो मसला है, आपने बात करने की कोशिश की, क्या वो देखिए प्राइवेट जगह है? जी हाँ। अब जब प्राइवेट एरिया में आप दे रहे हैं तो आपने तो बातचीत करके जगह बुक की होगी ना, कि पहले आपको बताया गया होगा हम इस चीज़ के भी पैसे लेंगे, या डायरेक्टली आपको? हाँ, सिर्फ वहाँ रेट बताते हैं भाई 2250 रुपये जानवर का है। जब आप उतर जाएंगे, ये कोई हमें नहीं बताया कि भाई यहाँ शामियाने आप अपने नहीं लाना। अब जब वहाँ बैठ गए, धूप है, शदीद गर्मी, हमने अपने शामियाने बांध लिए, जी जनाब आए कि हमसे शामियाने लो, नहीं तो आपने अगर अपने लगा लिए तो उसके 40,000 रुपये दो। कहीं ना कहीं परेशानी का सामना है, बिल्कुल। इंतजामिया से बहुत ज्यादा परेशानी। इंतजामिया के लोग देखें तो भाई दरखास्त है कि पानी नहीं है, और पानी नहीं आ रहा। सबसे मेन जो जानवरों की जरूरत है, पानी नहीं आ रहा। सफाई के मामला तो आपके सामने खुद करना पड़ रहा है। मैं इंतजामिया की तरफ से ना स्प्रे है, ना कोई बीमारी से बचाव की वैक्सीनेशन है, कोई चीज नहीं है। डॉक्टर भी कोई नहीं है, प्राइवेट कह रहे हैं कि डॉक्टर हैं बड़े उन्होंने तो सीधी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। जितने भी जानवर बीमार हो रहे हैं, प्राइवेट जगह, प्राइवेट फार्म है, उन्होंने अपनी पर्सनल बिहाफ पे डॉक्टर जरूर बुलवाए होंगे। आपको सहूलत नहीं मिली? नहीं, यहाँ इस तरह की कोई भी सहूलत नहीं है। अच्छा, आप मार्केट में भी घूमे, आपको लगता है इंतजामिया की कोई गलती है यहाँ पर? हमें कोई ऐसी चीज़ अभी आज तो नज़र नहीं आई। सुकून माहौल दिखा है मंडी में? जी। जैसे कि एक ज़माने मंडी पहले पुरानी लगती थी, बदतमीजी, तूफान बदतमीजी, ऐसा कुछ माहौल? बेहतरी है, बेहतरी है। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि बेहतरी और आवाम की कहना। देखिए मैं, मेरा मकसद प्रोग्राम जो आपसे में हमेशा सीधा रहा है कि मैं दिखाऊं, बताऊं, बातचीत करूं, लेकिन वो एक्सपोज होता है। आज हम मौजूद हैं मंडी में, जहां पे मंडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने, की आवाम शदीद परेशान है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ और मज़ीद आपको, मेरे सामने एक फैमिली जा रही है और यकीनन मैं रोकना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। और किचन कैसल का प्रोग्राम नहीं है, आमना भाई की जवाब शेयर का प्रोग्राम है और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में होता हूँ
और बहुत अच्छा लगा आप लोग की फैमिली देखिए, आप बोथ ऑफ फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं क्या करने आए हैं मंडी? अब ये तो पता है गायें लेने आए, लेकिन क्या कर रहे हैं? कैमरा ऑन है तो क्या फुटेज बना रही है? कुछ बाकी में खरीदारी भी हो रही है? नहीं, देखने भी आई हूँ। और जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ था तो ये जैसे आपको पता है हर औरत के पीछे एक हस्बैंड होते हैं, ये मुझे फौरन यहाँ ले आए। मैं गाय देख रही थी लेकिन साथ साथ अपने क्लिप। 3 बजे आप लोग यहाँ हैं, वक्त मिल गया क्योंकि 6 बजे का प्रोग्राम ऑन एयर होता है। तो चलें आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताएं, हम ना मार्केट घूम रही हैं, इंतज़ामिया की कोई गलती दिख रही है आपको या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, जो पुरानी मंडियाँ लगी हुई उससे बेहतर है, या क्या दिखने में आ रहा है कि ये जानवर बहुत महंगे दे रहे हैं? नहीं, सफाई देखा जाए तो है। अभी मैं जितनी क्लिप्स मैंने बनाए हैं उसमें सफाई नज़र आ रही है और यहाँ लोग मौजूद हैं। जानवर थोड़े महंगे हैं लेकिन अब बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। 1-2 से बात हुई है लेकिन अब देखें, होप फॉर द बेस्ट। नहीं बनी, एक औरत की वजह उसके हस्बैंड का ताल्लुक होता है, ये बात तो मैंने शो में भी सुनी है, बहुत बार हम सुनते भी आ रहे हैं। आते भाई को किसी ने देखा नहीं है, आज आते भाई ये बताएंगे आमना के साथ वक्त मिल गया आपको? आज मैंने कहा आज चलते हैं मंडी, थोड़ा क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। और यहाँ फूड स्ट्रीट भी है, फूड स्ट्रीट बड़ी अच्छी लगी हुई है, तो हमने कहा कुछ यहाँ खा। आपकी वाइफ ऑलरेडी किचन कैसल का प्रोग्राम करती है, खाने पीने की तो ऑलरेडी प्रोग्राम है, ये बताएंगे मंडी की सूरत हाल क्या है? यार अभी हमने 1-2 जानवर देखे हैं, अभी देख रहे हैं मजीद। थोड़े एक्सपेंसिव है चीज़ें, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम लोग ज़रा ब्राउज कर रहे हैं। इंतजामिया की गफलत दिख रही है आपको कि कोई लाइटिंग में, कोई सफाई में या पानी के मामला, आपको कोई गफलत दिखी है? यार इंतज़ामिया का तो ये है कि बहुत अच्छा है, मुझे लगा है, क्योंकि जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मैं पहले मंडी आता था और अब आया हूँ तो काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी पुलिस वगैरह भी है और जो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है उनको भी लोग देखने, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और तो आने की जो रास्ते हैं उन्होंने 2 ही रखे, एक आने का रास्ता और एक जाने का रास्ता, उन्होंने तीसरा कोई इस बार ऑप्शन ही नहीं रखा है। और एक तरीके का प्रॉब्लम हम ना अच्छा लगता है कि जब फिर फैमिली आपको देखता हूँ मैं, या फिर इस तरह देखता हूँ मैं कि जब इंसान खुद निकलता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। इस वक्त जानवरों के जो रेट हैं वो हाई हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल है, क्योंकि अगर बेचने वाले वो आपसे गुफ्तगू सही तरह कर रहे हैं या कोई मिसहैप वाली बात लगती है? नहीं, देखें ये अभी 1-2 जो मिले वो अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम ऊपर होता चला जाता है तो वो थोड़े रूड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कि है महंगाई है, मतलब जानवर महंगा है। दुआ करता हूँ कि ईद उल अज़हा पर आप अच्छे खाने बनाएं, लेकिन अच्छे से जानवर आपको मिल जाए ताकि आप उसकी कुर्बानी कर सकें। और ये कुर्बानी बहुत ही सुन्नत है, कहते हैं ना कि सुन्नत इब्राहिमी, जिसको हमें फरीज़ा अदा करना होता है। मैं आपको गुड लक कहूँगा। प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह सिक्योरिटी के मामला हैं, कहाँ कहाँ कैमरे नफ्स हैं, कहाँ कहाँ हमारी इंतज़ामिया क्या कह रही है, आवाम का क्या कहना है, व्यापारी का क्या कहना है। मैंने वो पूरी कोशिश की प्रोग्राम में दिखाने की और ईमानदारी से हक और सच आपके सामने रखा। मैं ये भी बता दूँ कि किस तरह एंट्री पास, गेट पास या किस तरह मंडी में आने के क्या क्या तरीके, मैंने वो सब आपके सामने रखे। आवाम परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, वो कहते हैं हम सस्ता दे रहे हैं और जो आवाम है वो कहती है महंगा दे रहे हैं। अब ये एक जंग आज से नहीं, कई ज़माने से देखने में आ रही है कि आखिर सही कौन कह रहा है या गलत। लेकिन मेरा काम था प्रोग्राम दिखाना, चीज़ें दिखाना, सिक्योरिटी के मामलात दिखाना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस ईमानदारी से, क्योंकि फरीज़ा है हमें, ईद उल अज़हा का फरीज़ा है, सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा है, वो मैंने पूरी तरह अदा करना है। तो उसके साथ साथ मुझे अवेयरनेस भी आप सबको देने दी। जितने भी नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे अच्छे से फीडबैक से आगाह ज़रूर किया करें कि मैं और मज़ीद आपके सामने क्या ला सकता हूँ। एक बार फिर जवाब तो चाहिए टीम को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।